अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज जो हम कर रहे हैं चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक क्या है आज आपका कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। आपके सामने कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में आपने बताने कि इनके ऑपरेटर होते, इनकी कुछ टेबल्स दिखाए जाएंगे आपको कि वो टेबल्स आपने कर लेने हैं, डेफिनेशन कर लेनी है कि ये ऑपरेटर सी लैंग्वेज में हम यूज़ करेंगे। तो सी लैंग्वेज कर रहे हैं, उससे पहले हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है ऑपरेटर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके सामने आ गया नेक्स्ट पेज। और इसी तरह बाकी पेजेस आपको पता हैं कि जहाँ जहाँ ये टॉपिक्स होंगे ये सारे ऑपरेटर्स के आपके सामने। ये देखें अरिथमेटिक है, रिलेशन ऑपरेटर्स का जो टॉपिक होगा, जो लॉजिक का होगा, असाइनमेंट लिखा होगा जिसके ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटल लिखा होगा, और जो उसमें कंपाउंड, वो आपने उनकी डेफिनेशन उनके टेबल देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देख रही हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि मैथमेटिकल फंक्शंस जो परफॉर्म करने होते हैं। हमने एक प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स जो होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि आपके सामने है कि आप देख लें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, दो वैल्यूज़ का ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मॉडुलस का है। तो आप नीचे देखिए उनका यूज़ कैसे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर करना है। ए के अंदर एक वैल्यू है 10 और बी के अंदर है 5। आप इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करने जा रही हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप क्या लिखेंगी, प्लस का जो साइन है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ए प्लस बी रिज़ल्ट 15 आया, यानी कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर इसी तरह बाकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके अपनी प्रोग्रामिंग को, प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आएंगे उनको सॉल्व करना है इस तरह। उसके बाद है आपके सामने रिलेशन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेकंड आपका ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ सेकंड रिलेशन ऑपरेटर्स है, यानी कि दो चीज़ों का मुवाजना करना, जो दो वैल्यूज़ आ गई उनको आपस में कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कैसे करेंगे, आप देखें, दो कंडीशंस लगा देना। अब प्रोग्राम के अंदर आपने कोई कंडीशन लगानी है कि भाई इतनी इससे लेस देन हो, इतनी ए लेस देन है बी से, तो ट्रू कह दो, अगर नहीं है तो ग्रेटर देन है तो फाल्स कह दो। इसी तरह हमने क्या लगा दी है, कंडीशंस लगा दी हैं। जब हम कंडीशन लगाएंगे, जो हमारा आंसर ट्रू और फाल्स में हमारी कंडीशन का रिजल्ट आएगा, और वो किसको यूज़ करके आएगा, इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करके आएगा। आगे मज़ीद इसकी आप नीचे ऑपरेटर्स देख लें। आप ये पेज नंबर 217 पे जाएंगे तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर मिल जाएगा, वहाँ पे आपका टेबल होगा, डेफिनेशन देखनी है आपने। उसके बाद आप सारे ऑपरेटर, साइन के ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है, डबल इक्वल जो होता है, इक्वल क्या करता है, और नॉट इक्वल क्या होता है, ये सारे साइन ऑपरेटर और इनकी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए कि हर साइन का क्या काम है। और एग्जांपल में जो टेबल है वो देखें आप, उसमें जैसे मैंने बताया कि ए और बी की वैल्यू ले ली अंदर, कोई भी वैल्यू है, देखें ए के अंदर 10 रख लिया और बी के अंदर 5। तो हमने कहा क्या 10 ग्रेटर देन है बी से, तो यस, देखें ना, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 वैल्यू है, तो जो ए के अंदर वैल्यू 10 है वो ग्रेटर देन है ना बी से, 5 तो कम हुआ ना, तो इसलिए हमने कहा ट्रू। और अगर हम ये कहते हैं यही वैल्यूज़ लेकर कि ए लेस देन है बी, तो फाल्स है, आंसर फाल्स ही आएगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो एक कंडीशन लगा दी हमने और उसके ऊपर हमने कंपैरिजन किया, मवाजना किया दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो फिर हमारा जो आंसर ट्रू फाल्स में आएगा वो क्या होगा, रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ किया करते हैं। अब हम लास्ट वाले में देखें कि वो नॉट इक्वल का साइन है, तो वो कह रहे ए नॉट इक्वल टू बी, तो यस 10 और 5 तो इक्वल ही नहीं है आपस में। अगर 10 बी की वैल्यू तो हम कहते हैं यस इक्वल है। तो अब ये 10 और बी, यानी कि इसमें वो देख रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू, तो इक्वल नहीं है, तो वो कह रहे हैं वहाँ नहीं है इक्वल, तो ट्रू लग जाएगा इसका। आगे आपने क्या करना है, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसका जो पेज नंबर है वो आपने देख लेना है, बुक के अंदर होगा कि ये डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करके आपने क्या करनी है, प्रोग्रामिंग को सोल्व करना होता है कि इसमें क्या क्या हमने यूज़ करना है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो पेज नंबर 218 पे होगा और लिखा होगा कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। और डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। एंड और नॉट का आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आप उसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी साइन देख लें, सैम्बल्स कौन से यूज़ करने हैं, एंड का सैम्बल क्या होता है, और की दो लाइन्स होती हैं, नॉट का साइन क्या होता है, एंड करता क्या है ये भी आपको पता है, और नॉट क्या करता है, और क्या करता है। लेकिन आप एक एग्जांपल के थ्रू इन टेबल्स को देखें कि दोनों कंडीशंस अगर फाल्स हों तो फाल्स आता है, एक अगर ट्रू भी हो, एक कंडीशन फाल्स है दूसरी ट्रू है, तब भी फाल्स आएगा। अगर
पहले ट्रू आ गया, बाद में फॉल्स है, फिर भी फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी देन ट्रू आएगा। और में क्या होगा, और में जब दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब ट्रू होगा। और नॉट में क्या होता है, अगर एक ट्रू है दूसरी फॉल्स हो जाती है, ऑपोजिट होता है। ये सारा तीनों टेबल्स में काम है कि आपने ये सारे साइन देखने हैं, सारी कंडीशंस याद करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमारा इसका यूज़ है। और तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आप करेंगे। आप नहीं कर सकते अगर आप ये नहीं करेंगे। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल्स देख लें, इसके अंदर लिखी हुई हैं कि ए की वैल्यू 100 है, बी की ये है, और कंडीशंस लगा दी जाए कि जो ए और 50 है और ग्रेटर दैन और बी ग्रेटर इज़ फाल्स है। इट कंटेन्स टू कंडीशंस लगा दी कि हमने कहा कि अगर एक ट्रू है और सेकंड हमारे पास फाल्स है। तो मैंने पहले बताया कि एंड में क्या होना है, अगर एक ट्रू और एक फाल्स हो तो आंसर क्या आना चाहिए, आपका रिजल्ट फाल्स ही होगा। जब आप ये टेबल अच्छी तरह कर लेंगी तो कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए, आपको पता होगा कि अगर एक ट्रू है तो एक फाल्स है तो आंसर फाल्स आना है। अगर दोनों ट्रू होंगी तो एंड में ट्रू आएगा। ये आपको टेबल अच्छी तरह करने होंगे, इनकी कंडीशंस को देखना होगा कि आंसर्स आपका रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट जो आपका आपने करना है वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब ही क्या है, असाइन करना किसी वैल्यू को, यानी कि इक्वल का साइन जो होता है ना इसके अंदर, वो असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी स्टेटमेंट ऐसी डेट असाइन अ वैल्यू, आप वैल्यू असाइन करने जा रही हैं किसी वेरिएबल को। यानी आप लिखती हैं ए इज़ इक्वल टू 10, यानी कि आपने जो 10 लिखा है, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर 10 आपने किसको दे दिया, वेरिएबल। मैंने पहले बताया आपको, वेरिएशन आप ए रख लें, बी रख लें, बी के अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी 10। आपने किसको साइन किया, ए को किया, और किसके थ्रू किया, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया आपने, इक्वल का ऑपरेटर यूज़। यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि स्टेटमेंट का आप इसका सिंटैक्स देख लें कि वेरिएबल इज़ इक्वल टू एक्सप्रेशन। वेरिएबल में ए आ जाए, बी आ जाए, एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वैल्यू आप कर रही हैं, 10 कर रही हैं, 20 कर रही हैं, वो किस में वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। लास्ट पे आपने वो ज़रूर उसका सेमीकोलन डालना है, टर्मिनेटर जो होता है, अगर नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर्स भी हमने देखे थे इसके अंदर किस तरह आते हैं। ए की वैल्यू जैसे एग्जांपल देख लें, इसके साथ एग्जांपल करनी है, डेफिनेशन करनी, सिंटैक्स ज़रूर किया करें। ये सिंटैक्स को देख के पता चलता है कि हमने क्या प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। एक लाइन सिंटैक्स की होती है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ए की वैल्यू 100 तो 100 ए में स्टोर हो जाएगा। आगे इसका जो असाइनमेंट भी हमने देख लिया, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी आपने यूज़ करने हैं, कोई भी आप अगर प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स लगाती हैं। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपके सामने आपने कोई भी वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाना है। कैसे, वेरिएबल के अंदर बाय 1, यानी कि आपने एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी किसी भी वेरिएबल के अंदर। उसका सिंबल क्या होगा, डबल प्लस लिखा हुआ है, उसको कहते हैं कि ये इसका सिंबल है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर का। यूनियन ऑपरेटर है, हर वेरिएबल के आगे, सिंगल वेरिएबल के आगे यूज़ होगा ये। आप देख लें, ए प्लस प्लस है, एक्स प्लस प्लस है, एक वेरिएबल ए है, एक्स प्लस प्लस, ये प्लस प्लस क्या है, ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है। और इसका मतलब क्या है कि आपने ए के अंदर एक वैल्यू ऐड कर देनी है, यानी कि वन वैल्यू ऐड होती जाएंगी इसके अंदर। पोस्ट फिक्स उसकी दो फॉर्म्स हैं, पोस्ट होती है, प्री होती है। प्री में क्या होता है कि पहले वेरिएबल के प्लस प्लस वो ऑपरेटर इंक्रीमेंटल लगा है। पोस्ट में क्या होता है, ये बाद में लगता है। आप इसकी जो डिफरेंस में देखें जाकर थोड़ा सा चेंज होगा कि जैसे प्लस प्लस बी है तो आप पहले प्लस प्लस बी लिखेंगी, देन आप नीचे लिखेंगी ए इज़ इक्वल टू बी, यानी कि जो बी के अंदर ऐड होता गया वो एक बी के अंदर ऐड होता गया है 1 बाय 1। पहले प्री लगा हुआ है ना, प्री फिक्स लगी हुई है, पहले ऑपरेटर लगा हुआ है, ऐड करके ए में स्टोर हो गया। लेकिन आप लास्ट में देखें, ए प्लस बी पहले आया हुआ है, यानी असाइन वैल्यू पहले कर दी है, उसके बाद आप बी के अंदर एडिशन करती जा रही हैं, क्योंकि पोस्ट फिक्स है बाद में हो रहा है, प्री मतलब पहले काम हो रहा है। तो आपके वो डिफरेंस भी आपको नीचे नज़र आ गया इसका अलग से। डिक्रीमेंटल में वही है कि इंक्रीमेंटल में हमने कहा कि वेरिएबल के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। इसकी डेफिनेशन है कि हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट कम कर देना, माइनस का साइन यूज़ हुआ है, यानी एक एक हम वहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होता जा रहा है। ए माइनस माइनस लगा हुआ है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, 10 के आगे भी लगा हुआ है माइनस माइनस, यानी कि हमने वही प्रीफिक्स वैसे ही है कि पहले आपने क्या करना है और पोस्ट फिक्स यानी बाद में आपने कैसे डिक्रीमेंट करना है। अब कम करना है, वैल्यूज़ को एक एक निकालते जाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये था इसके ऑपरेटर इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर के आपने देख लिए। आगे आपने क्या देखना है, कंपाउंड की अब डेफिनेशन देख लें कि ये जो है कंबाइन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर के, बिल्कुल इक्वल्स ही होते हैं, जैसे होते हैं। फ़र्क इसमें ये है कि वहाँ पे हम जब असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे थे ना, वहाँ कंपाउंड एक दो चीज़ों का मिक्सचर को कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के। वहाँ एक हम वेरिएबल ले रहे थे, यहाँ पे हमने साथ ओपी यूज़ किया। ओपी का मतलब है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस कुछ भी ये कह सकते हैं आप। तो प्लस का हमने यूज़ किया, एक्सप्रेशन है, इसका सिंटैक्स देखें। इसकी एग्जांपल में देखें कि n प्लस, यानी यहाँ प्लस का एडिशन हुआ है। कंपाउंड ये असाइनमेंट थी ना,
इक्वल के आगे सिर्फ प्लस लग गया तो इसका मतलब प्लस का ये मतलब हुआ है कि एक एन इसके अंदर क्या कर दो, ऐड करते जो एन की वैल्यू स्टोर होती जाएगी। नीचे आप टेबल देख रहे हो, ये सारा टेबल कर लें। अगर आप ए प्लस इज इक्वल टू 10 लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10 के। ये आज का आपका लेक्चर था कि आपने ऑपरेटर्स देखे और उनकी सारी ऑपरेटर्स देखे कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर किस किस तरह के ऑपरेटर यूज़ करने हैं। आपको उनके नेम पता होने चाहिए। आप यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन आपको उनका नेम और उनके काम नहीं पता, आपको टेबल्स नहीं देखेंगे तो प्रोग्रामिंग पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह हाफिज़।